बोलता है जो भक्ति योगी कृष्ण भावनामृत में जो योगी रहता है वास्तव में सही देखता है। वो देखता है, क्या देखता है, इसमें पढ़ेंगे कि सबके शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में है। और कृष्ण को, ये श्लोक नौ माध्यम में दोबारा भी आएगा। सबको, सबका शरीर में भगवान परमात्मा के रूप में है। सभी व्यक्ति भगवान के शरीर में, ये दिखता है, सर्वस्य समपश्यति। तो अर्जुन क्या बोलेगा कि मेरे को ये योग पद्धति नहीं कर सकता मैं, ये इम्प्रैक्टिकल, असंभव है। बोलते मेरा मन चंचल रहता है, इसको मन को कैसे काबू में करूंगा, पढ़ेंगे हम। बोलते भगवान कहेंगे इसको सारांश में पहले बताता हूँ। भगवान कहते हैं संभव है, लेकिन वैराग्य न तो कौनते अभ्यास अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन को काबू में कर सकते हैं। अभी 25 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। 25 नंबर में, 25 नंबर में पढ़िए, प्रभा मैडम पढ़िए। प्रभा मैडम पढ़िए 25। सॉरी प्रभु, म्यूट था। कोई बात नहीं, शनैः कोई बात नहीं। शनैः शनैरुपरेद बुद्धिया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थः मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। हाँ, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास रूप बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा से ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं? शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तक मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है। एक आते हैं बुद्धिया, बुद्धि मतलब बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा। धृति गृहीतया, धृति धृत मतलब दृढ़, दृढ़ संकल्प करके, दृढ़ संकल्प करके धृति गृहीतया मतलब भागवत में भी आता है, पहला पहला स्कंद का दूसरा अध्याय में आता है। शनै शनै मतलब धीरे धीरे। एक दिन में किसी को कोई बड़ा भक्त नहीं बन सकता है, कोई जोगी मन को काबू में नहीं कर सकता है, असंभव है। तो धीरे धीरे बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा धृत गृहीत, दो चीजें बताए, बुद्धि के द्वारा और दृढ़ संकल्प होके क्या करना चाहिए? आत्म संस्तन मन कृत्वा, मन को अपने आप में कंट्रोल करना है, अपने आप में लगाना है। न किंचित अपि चिंतित, और कुछ चिंता नहीं करना, और कुछ सोचना नहीं, मन को अपने आप में लगाना है। हाँ, अपने आप में लगाना है और दूसरा कुछ सोचना नहीं है। दो चीजें इसमें होते हैं, धीरे धीरे ये होता है। और क्या होता है ना, बुद्धि के द्वारा क्या करना है? दृढ़ संकल्प करके मन को कंट्रोल करना है। बोलते ये कैसे संभव है? कि कन्वी, ये दृढ़ संकल्प लेना है कि शास्त्र सुनने से और गुरु से सुनने से, साधु से सुनने से ग्रेजुअली हमारे जो इंद्रियों का भोगने का इच्छा है वो धीरे धीरे कट कम होगा। इसको कहते हैं प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार मतलब क्या है? प्रत्याहार क्या होता है ने, बाहर का चीजें, जैसे कुर्म होता है, कुछ कछुआ, कोई विपत्ति आता है तो पैर के अंदर ले लेता है। तो मन को अंदर लेना है। ठीक है, मन को अंदर लेना, प्रत्याहार। इसे समाधि अवस्था कहते हैं। प्रत्याहार माने नेगेटिव, नेगेटिव, बाकी सब इंद्रिय तृप्ति से छोड़ देना है, अब मन को अपने आप में लगाना है। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति इस अवस्था में बाहर का इंद्रिय सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। हाँ, और क्या है, अंदर में परमात्मा को देखता है, परमात्मा को देख के परमात्मा में स्थिर हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि कृष्ण भक्ति करना दो चीज बड़ा, बुद्धि और धृति गृहीत, बुद्धि के द्वारा शास्त्र पढ़ना है, साधु संग करना है, गुरु से सुनना है, ये तीनों करना है। फिर क्या करना है? दृढ़ संकल्प। नहीं, मेरे को मन को काबू करना ही करना है। कैसे कर सकते हैं? जैसे हम जाप करते हैं, मन इधर उधर भागता रहता है, हम क्या बोलते हैं? सुनो, 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 सुनते रहो, महामंत्र को सुनते रहना, सुनते रहना।
आचार्य से सुनते रहो, साधु से, गुरु से, शास्त्र से, बुद्धि के द्वारा सब सुनते रहो ये सब। मुझे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं 1 मिनट के लिए बंद करता हूँ, ये नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है बस। तो जो कृष्ण भावना मतलब व्यक्ति भक्ति आने के बाद को भी अकेले चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बोला, ये नाइस फिलोसफी कृष्ण भावना तो दर्शन शास्त्र जो है तो बहुत अच्छा है। और ऐसा है कि चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, इसका हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, मूड एंड मिशन क्या होना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। ये जोगी अपने आप को ऊपर उठ सकता है, अलग अलग जगह में बैठ के योगा करके ये सब जितने सारे पढ़ा, रास्ता बता दिया, लेकिन ये सब जोगी अपने लिए करते हैं, ये सब अपने लिए करते हैं, लेकिन जो भक्त है वो अपने लिए नहीं करता है। वो मेरे को थोड़ा बहुत सीखा मैंने भगवत गीता का जो भी है, भक्ति शास्त्री, वो दूसरे को प्रचार करते हैं, पढ़ाते हैं। ये जोगी में, साधारण जोगी में, भक्त में यही अंतर होता है। हमारा 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 संस्था का है, प्रहलाद महाराज से आया, नारद मुनि से आया, चैतन्य बाब से, कि प्रचुर लोग दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, इनको कैसे ये भक्ति दिला दे। तो तो इसलिए लोग प्रचार करते हैं। प्रचार जब करते हैं क्या होता है, प्रचार करना कोई साधारण बात नहीं है। हमको लोग आके गाली भी देते हैं, उल्टा पुल्टा बोल भी देते हैं। हमारे जो भक्त लोग भी गड़बड़ करते हैं, बाहर से लोग भी गड़बड़ करते हैं। और इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होता है, सब हमेशा तकलीफ होता रहता है। तो जैसे प्रभुपाद चालू किया था विदेश में, तकलीफ होता रहता है, लेकिन उससे हमें कुछ चिंता नहीं, हमको कोशिश करना चाहिए। तो 3 किस्म के भक्त होता है। क्या होते बोलते हैं कि हमको कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, ये सबसे अच्छा। कुछ चेष्टा कोशिश करना है, बोला अपोजिशन आता है, फिर भी लोग, उनके घर वाले भी, गांव वाले भी सब गड़बड़ करते हैं, आने नहीं देते हैं भक्तों को। हाँ, हमारे भी अंदर भी देखते हैं भक्त की तरह हमको तकलीफ देते हैं, फिर भी हमको क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए किसको, इसको प्रचार करना है। तो इसलिए कहते हैं ये 24। तो धीरे धीरे, बोलते धीरे धीरे ये सफलता आएगा। 2 चीजें बताया इसमें, कैसा, ना बुद्धि के द्वारा, और दूसरा चीज क्या है, दृढ़ संकल्प होके हमको कार्य करना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प होके हमको कार्य करना पड़ेगा। इस कोई प्रश्न है? शास्त्र से, गुरु से जब सुनेंगे, साधु से, तभी हमारा संकल्प दृढ़ होता है। अगर प्रश्न नहीं है तो 26 नंबर पढ़िए। हाँ, हरिभक्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यत् यत् निश्चलति मन चलम् अस्थिरं तत् तत् निमस्य नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम् अनेत। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो यह क्या कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततोस्ततो नियमे सदात्म्य तदात्म्यन्येव वसन् नयेत्।
ये तीन शब्द ऊपर, पहला लाइन में तीन शब्द, एक होता है निश्चलति, चंचल, और एक स्थिरम, अस्थिरम। मन का गुण बताया, मन कैसा होता है? बोलते निश्चलति, एजिटेटेड, एक जगह में रहता नहीं। फिर क्या बोलते हैं? चंचल, फ्लिकरिंग। अस्थिरम, अनस्टेडी। तो अस्थिरम, चंचलम और निश्चलम, ये बता दिया। लेकिन बोले मन ऐसा है, मन क्या है? भागता है, इधर जाता है, इधर जाता है, कभी ऊपर नीचे, कभी कहाँ चला जाता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, कि मन चंचल ऐसा है। लेकिन उसको क्या करना है? ततस्ततो नियम ही तथा आत्मनियम पसंद, उसको हमको नियम से इसको, मन को बस में करना है। जैसे कि हम जाप करते हैं, मन इधर उधर भागता रहता है, हम क्या करते हैं? सुनते हैं, दोबारा सुनो सुनो। पानी पीते हैं कभी उठ के, कभी चलते हैं, कभी भक्तों के साथ बैठ के जाप करते हैं, कभी तुलसी के सामने बैठ के जाप करते हैं, कभी नींद रहते तो खड़ा हो जाते हैं। ऐसे से कार्य सब करते रहते हैं, है कि नहीं? तो मन को कैसे भी काबू में करना, कैसे? तो अर्थात ये मंत्र को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जब हम मन को कंट्रोल में कर, क्या मन है? इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। हम जब मन को बस में कर देंगे या इंद्रियों को बस में करेंगे, तो गोस्वामी हो जाए। गोमत्र इंद्रियां जो कंट्रोल में कर देते हैं, उनका नाम है गोस्वामी, जो इंद्रियों को बस में रखते हैं। आज इंद्रियों को बस में नहीं रखता है, वो क्या बनते हैं? गोदास बनते हैं, गोदास। तो ये गोस्वामी लोगों को पता है इंद्रिय तृप्ति की स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए। बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमको कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए कृष्ण भावनामृत में हमको कर्म करना है। इसी के द्वारा हम इंद्रियों को मन में कंट्रोल कर सकते हैं। या जैसे कि हमने पढ़ा था, कल पढ़े थे, क्या? सबे मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी, वाचांसी, वाचांसी वैकुंठ गुणानुबंधने। हाँ, ये जो पढ़ा था कि हाथ में जाके भक्तों का सेवा करो, मंदिर में जाके प्रणाम करो, पैदल में जाके तीर्थ स्थान में जाओ, जीवा का द्वारा तुलसी खाओ और भगवान का प्रसाद खाओ, नाक से फूल का सुगंध लो, कान में भगवान का कथा सुनो, आंख में भगवान का दृश्य देखो। ये सब करते 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 ये मन क्या होता है? धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ततस्ततः, ततस्ततो निश्चय नियम है। बोलते नियम से जैसे आगे चला जाता है, मन कंट्रोल से पहुंच जाता है, उसको खींच के लाके कंट्रोल करो। और इसमें एक चीज और आचार्य लोग बताते हैं, हमारे तीन चार चीजें के थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा मन को कंट्रोल करना। बोलते ईटिंग, स्लीपिंग, और क्या होते हैं? जो हमारा शारीरिक संपर्क पुरुष और स्त्री में, इसमें थोड़ा सा हमको अच्छा करना पड़ेगा, तभी मन बिल्कुल कंट्रोल होता है। इसके लिए हम एकादशी और जन्माष्टमी, बलराम जयंती, ऐसे उपवास करते रहते हैं। उपवास में मन बिल्कुल शिथिल हो जाता है, शांत हो जाता है। ईटिंग स्लीपिंग भी कम करना चाहिए। 8 घंटा 9 घंटा सोने से तो गाड़ी नहीं चलेगा, भक्ति नहीं कर सकते। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब थोड़ा कम करना चाहिए। 26 नंबर से चाहिए। कोई प्रश्न है आपका? यह बोलते हैं मन को कैसे काबू में करने बताया, लेकिन असली मन को कैसे काबू में करना 34-35 में और तो और अच्छा से बताएं। ठीक है, कोई प्रश्न? ओके, 27 नंबर पढ़िए। अद्वैत गौर से प्रभु, अद्वैत गौर से प्रभु। प्रशांत मनस ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शांतरजस ब्रह्मं ब्रह्मभूत कमलसम अकल्मषम, ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मषम। हम्म। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। જે યોગીનું મન મારામાં સ્થિર રહે છે તે નિશ્ચિતપણે દિવ્ય સુખની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે. પરમેશ્વર સાથેની પોતાની ગુણાત્મક એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ રીતે ભૂતકાળના પોતાના સર્વ કર્મના ફળથી મુક્ત થઈ જાય છે. हाँ, क्या बोलते हैं?
बोलते हैं जो जोगी का मन किसमें भगवान में स्थित हो गया, भगवान में स्थित होया, बोलते हैं उसको बहुत सुखम अश्नुतम अमृतम अश्नुते लिखा है। योगिनम सुखम उत्तमम उपैति संतरसम ब्रह्मभूतम प्रशांत प्रशांत मनसम येन योगिना सुखम उत्तमम। प्रशांत मनसम, जिसका मन बिल्कुल शांत हो गया, अर्थात इधर उधर घूमता नहीं, मन विचलित नहीं होता है। जैसे दिया का बताया था, दिया कैसे एक जगह में स्थिर होकर चलता है, जहाँ हवा नहीं रहता, हवा चलता है तो दिया इधर उधर होता है। तो हमारा भी मन क्या होता है, इधर उधर नहीं रहता, जिसका मन शांत हो गया। कैसे भी इंद्रिय तृप्ति का वासना है, भोजन के हो जाए, अ, निद्रा भी आ जाए, उस मन का विचलित नहीं होता। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चारों को अगर हम कंट्रोल कर सकता है, मन बिल्कुल स्टडी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शांत मनसम, इसमें क्या ये लोग सुख सुख कौन सा मिलेंगे, आध्यात्मिक सुख मिलता है। उपैति शांत रजसम, शांत रजसम मतलब शांत, रजगुण शांत नहीं होता है। शांत रजसम मतलब रजगुण जो होता है शांत हो जाता है। शांत रजसम मतलब रजोगुण जो होता है ना हमारे, वो करने की इच्छा, सोने की इच्छा, ये सब रजोगुण में इच्छा आता है। खाने की इच्छा, अत्यधिक आहार निद्रा, ये सब क्या करना, ये सब शांत हो जाएगा। किंतु ब्रह्म भूतम अकल्मषम, इस समय में व्यक्ति क्या करेगा ना, इसका सारे पाप नष्ट हो जाएगा, इसका सारे पाप नष्ट होगा, भगवान में इसका मन स्थिर हो जाएगा। ब्रह्मभूत मतलब मेटीरियल कंटामिनेशन, भौतिक जो कल्मश है उसका नष्ट होना, इसको कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। भौतिक कल्मश, क्या भौतिक कल्मश है, जैसे कि हमारा काम क्रोध लोभ मोह, ये सब भौतिक है, ये सब जब नष्ट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा बोलते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था आ जाएगी। क्या आएगा 18 अध्याय में इस श्लोक है, मद्भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्नत्वा न शोचति न कंकति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इसमें भी कैसे संभव है, सबै मन कृष्ण पदार बिंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुगम। तो हमको मन को कृष्ण में लगाना मतलब कृष्ण भावनामृत में रहना है 24 घंटा। प्रभुपाद इसलिए ऐसा संस्था बनाया, सुबह उठ के मंगल आरती करो, तुलसी पूजा करो, फिर क्या करना ना, जाप करो, दर्शन आरती करो, गुरु पूजा करो, भागवतम सुनो, 9-10 बजे हो गया। उसके बाद प्रसाद खाओ, नौकरी करो जाके, फिर वापस आ जाना। शाम को तुलसी आरती, फिर संध्या आरती, फिर भगवत गीता पढ़ना। हमारे इस्कन का जो प्रोग्राम शुरू करते हैं, सैंडविच प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंडविच प्रोग्राम। ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, नीचे मसाला होता है। सुबह का प्रोग्राम 5 बजे से लेके 9 बजे तक एक नीचे का ब्रेड हो गया। दिन में भौतिक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार को दिखाते हैं, मसाला हो गया। ऊपर और एक सैंडविच, शाम को आते हैं, नहा धोते हैं, कोई गायत्री करता है, कोई गौर आरती करता है, भगवत गीता पढ़ता है, भागवतम पढ़ते हैं, ये चलता रहता है। ये सैंडविच प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसा करते करते हमारा मन क्या होता है, पूरा कृष्ण में, कृष्ण भावना मृत में रहता है। इस समय सारे हमारे जो भौतिक कलमश, जब कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब धीरे 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 क्या होता है, नष्ट हो जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं कि जो सुखम अश्नुति लिखा है, सुख मिलेगा कैसे, बोलते हैं सिद्धि प्राप्ति करने से भी सुख मिलता है। जैसे कि रजोगुण तमोगुण हमारा नष्ट हो जाता है, पढ़ते हैं ना कि शृणोतांसो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन युध्यंतस्तु य भद्राणि विदुनोति सुरसताम नष्ट प्रायसो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति नष्टिके तदा रजस्तम गुण काम लोभादयश्चिजे
तो जब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, मन में अपने आप आनंद आ जाता है। रजोगुण तमोगुण प्रति अगर एंके ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, जो खत्म हो जाता है, मन शांत होता है, मन में आनंद आता है। लेकिन जो भक्त है ना, भक्त का मन में शांत क्या संतुष्टि नहीं रहता है। क्यों पता है? भक्त का मन में क्यों संतुष्टि नहीं रहता है? भक्त चाहता है कि मैं श्री कृष्ण को संतुष्ट कैसे करूं। तो कभी भी बोलता है देखो ये लोग इतना करते हैं, कोई भक्त इतना सेवा करता है, इतना पूजा करता है, इतना जाप करते हैं, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हमेशा सोचता है मैं श्री कृष्ण और कुछ करूँ और कुछ कर श्री कृष्ण को संतुष्ट करूँ। कंसिद्धि हरि तो उसके लिए पीछे पड़ा रहता है। ये संतुष्टि जो है, असंतुष्टि है, ये बोलते हैं आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक है। ओके। सत्वगुण में व्यक्ति आलोक में रहता है और ज्ञान होता है उसके पास। ऐसे कैटेगरी के लोग कैसे कैसे होते हैं? जैसे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हाई क्वालिफाइड लोग, ऐसे लोग। उसका विपरीत होता है तमोगुण। तमोगुण में कौन रहता है? कि ये लोग तमोगुण विपरीत, उसका अंधकार और अज्ञान। मूर्ख लोग होते हैं अंधकार में। कैसे? रात को 6 घंटे के बाद नशा करके, टैबलेट खा के, दवाई खा के सोते रहेंगे 8 घंटा 9 घंटा से। ठीक है। इनका अज्ञान कुछ, ज्ञान कुछ भौतिक ज्ञान भी नहीं रहेगा। कैसे कि लेबरर ग्रुप, मोची, कुंभार, कमार, ये सब जितने लेबरर ग्रुप होते हैं, रिक्शा वाले, ये सब तमोगुणी व्यक्ति होते हैं। हाँ, ये नहीं कि भौतिक जो पढ़े लिखे लोग भी तमोगुण में रहते हैं, भौतिक लोग भी तमोगुण में रहते हैं। बीच में आया रजोगुण लोग। आधुनिक जगत में, आज का दुनिया में 90% लोग तमोगुणी है। तमोगुणी सॉरी रजोगुणी है। रजोगुण में क्या मिलेगा? अर्थ और काम, पैसा कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना। ये है रजोगुणी व्यक्ति। तो अभी जितने सब देखोगे इस इसी इसी कैटेगरी में आते हैं। पैसा कमाना, इंद्रिय तृप्ति करना, बस दूसरे में फंसे रहते हैं। ठीक है। हम जो भगवान के लिए जो भी कार्य करते हैं, श्री कृष्ण के लिए, वो सब आध्यात्मिक में जाता है। और कुछ प्रश्न है? अर्पिता मई माता जी, हो गया आपका प्रश्न? हाँ प्रभु जी। इसका डिटेल पढ़ेंगे, 14 अध्याय में जाएंगे ना। हाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण व्यक्ति कैसा है, आपको देख के पता चल गया व्यक्ति कैसा है। आप 2 मिनट कोई व्यक्ति को देखो, ये सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में कैसे है, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ऐसा भी। ठीक है, क्योंकि ठीक। 28 नंबर पे पढ़ते हैं। अतुल विष्णु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। युग्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं સુખમ ઉષ્ણતે। આ પ્રમાણે યોગાભ્યાસમાં હંમેશા પોરવાયેલા રહીને આત્મસંયમી યોગી સર્વ ભૌતિક મલિનતાઓથી રહિત થઈ જાય છે અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમભરી સેવામાં પરમ સુખની સર્વોચ્ચ અવસ્થાને પામે છે। ये कहते हैं कैसे, ये श्लोक कैसे? युंजन नेव सदा आत्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। सिंपली आप पढ़ोगे ये आराम से समझ सकते हैं। युंजन नेव अर्थात ये जो योग प्रैक्टिस जो करता है, जोगी सदा आत्मान, हमेशा, जोगी मतलब जोगी, विगत कलमश, कलमश मतलब पाप ताप कष्ट द्वेष सब कष्ट, ये सब इसको कलमश करते हैं, विगत जिसका नष्ट हो गया। सुखे न,
ये जिसका कलमश नष्ट हो गया उसको सुख मिलेगा ही मिलेगा। ये सत्वगुण से ऊपर ही जाए। ब्रह्म संस्पर्श मतलब भगवान के साथ में आना। ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान के संस्पर्श में आएगा, क्या हो जाएगा? अत्यंतम सुखम अश्नुते, बहुत अत्यंत मतलब अधिक सुख मिलेगा उसको। जिसका कलमश नष्ट हो गया, पाप था, पूर्व जन्म की कर्म फल नष्ट हो गया, जो जोगी भगवान के साथ समय से संपर्क में रहता है उसको क्या मिलेगा? ब्रह्म संस्पर्श, भगवान के संस्पर्श में जो रहेगा अधिक उसको सुख मिलेगा। अत्यंतम सुखम अश्नुत, अश्नुत मतलब अस्नामी, अस्नामी मतलब भोजन करना, अस्नामी मतलब भोजन करना। इसमें प्रभुपाद लिखते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्म साक्षात्कार क्या होता है? सेल्फ रियलाइजेशन प्रभु जी, हाँ तो इंग्लिश में बोल दिया, उसका मतलब क्या होता है? मतलब हम क्या है क्या और है? हम भगवान के साथ हम षड हमारा संबंध हम क्या षड है जानना। हम हमारे मनुष्य है, संबंध कैसे। अहमदाबाद में रहते हैं, खाते पीते हैं, नौकरी करते हैं, हम ऐसा ही है, ऐसा? हाँ, क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के साथ हमारा क्या हम संबंध है भगवान के वो सेवक जानना। है, वो हमको रियलाइज हो जाना, हमारा वो हाँ, स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। एक ये है और भगवान के अंश है हम, ये दोनों को याद रखें। ठीक है, भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है? तो जब हम हमारा हमारा स्थिति पता चल जाएगा, मैं कौन हूँ, भगवान का अंश है और भगवान का सेवक हूँ, यही है हमारी असली पहचान। ब्रह्म संस्पर्श, भगवान के संस्पर्श में आने से ये पता चलेगा, आज तक पता नहीं चलता था। तो हमारा कार्य करते हैं भगवान को सेवा करना है। जो भगवान किसकी सेवा करना है? श्री कृष्ण की सेवा करना है। श्री कृष्ण की सेवा मतलब ब्रह्म संस्पर्श, भगवान की सेवा करना। संस्पर्श मतलब छूना है, संस्पर्श मतलब साथ में रहना है। कैसे? सेवा करके, अच्छा विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान की खाना खिलाते हैं, ठीक है, भगवान को कपड़ा पहनाते हैं, नहलाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, ये सब ब्रह्म संस्पर्श है। अर्थात ब्रह्म संस्पर्श मतलब भगवान के संस्पर्श में जो आएगा, इसको कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन। ये भगवान की सेवा करेगा। कैसे करेगा? जब तो सोचेगा कि मैं भगवान की सेवक हूँ, तभी ये सेवा करेगा। फिर ब्रह्म संस्पर्श मतलब भगवान के संस्पर्श में रहना है। पहले श्लोक में बताया, बोलते हैं 27 नंबर में, योगी क्या करता है ना? आत्म साक्षात करेगा। क्या है? हाँ, ब्राह्मण के साथ रहेगा, ब्रह्म संस्पर्शम कर दिया। यहाँ क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो जोगी है भगवान के साथ रहेगा, सुख मिलेगा इसको। सुखे न सुखम अत्यंतम सुखम अश्नुते, क्योंकि भगवान की सेवा जब करेगा उसको आनंद मिलता ही मिलता है। तो ये है भक्त योगी। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो जोगी है पहले निराकार परमात्मा को सेवा करता था, परमात्मा से भगवान को सेवा करेगा। भगवान जो भगवान को सेवा करेगा तभी तो जाके पता चलेगा मैं भगवान को सेवक हूँ, भगवान को सेवा कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहले होगा ध्यान करता था, ध्यान से अभी क्या आ जाएगा? भगवान का सेवा करने के लिए बोल दिया। ध्यान करना, परमात्मा को भगवान को सेवा करना दोनों अलग होता है। ध्यान करना योगी करेगा, भगवान को ध्यान करेगा, और भक्त योगी क्या करेगा? भगवान की सेवा करेगा। इसमें एक डिफरेंस दिया है, देखिए। दिखता है क्या? यस ऐड दिख रहा प्रभु। है? कैसे बड़ा करना मेरे से समझ में नहीं आता। वो नीचे एक प्रेजेंटिंग मोड होगा प्रभु।
हाँ वो आ ही नहीं रहा है ना इसमें। परसेंटेज में कुछ आ रहा है, उसको थोड़ा छोटा करोगे तो वो नीचे आएगा फिर। फॉन्ट पैराग्राफ स्लाइडिंग में कहीं दिख नहीं रहा है। वो स्लाइड पे राइट क्लिक करके पुट ऑन प्रेजेंटेशन ऐसा कर कुछ आएगा, जो लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट साइड में जो छोटा सा आइकन है, वो लेफ्ट लेफ्ट साइड का बॉक्स है ना। हाँ इन्होंने फॉन्ट साइज बना। बढ़ाकर देखिए, शायद प्रभु के नीचे 12 लिखा है ना। माता जी आप करो ना। नहीं, आपकी स्क्रीन का मैं नहीं कर सकती प्रभु जी। नहीं कर सकते हो। हाँ, ये जो स्टार जैसा बन रहा है ना एरो, उसको कॉर्नर पे ले जाके, ये जो, हाँ, ये थोड़ा आगे सा। नहीं जाता ना। अच्छा, अभी आपने प्रभु फॉन्ट ये ऊपर। सबसे ऊपर जो टॉप में है ना, जो सेव के बाजू में ऑप्शन जो कप जैसा है, वो प्रेजेंटिंग मोड का है। हाँ है लेकिन दिख नहीं रहा ना इसमें, मेरे को वो पता है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हाँ नहीं, हाँ हमारी स्क्रीन पे तो विजिबल है प्रभु जी। हाँ जी। फिर आप फोटो ले सकते हैं इसको। हाँ, यस। फोटो तो लूंगी, लेकिन प्रभु जी बहुत छोटा है ना फॉन्ट साइज, तो दिखेगा नहीं सही से। ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ। आप हाँ ये फॉन्ट साइज एक बार प्रभु जी बढ़ाकर देखिए, 12 लिखा दिख रहा है ना स्क्रीन पे, एरियल और 12। हाँ हाँ, इससे थोड़ा सा ऊपर। हाँ, इसको हाँ उसको बढ़ाकर। बढ़ाइए। हाँ, इसको बढ़ाइए प्रभु जी। पर फिर भी नहीं होगा। कोई भी बढ़ा दो, 32 कर दो। अरे बाहर निकल जाएगा प्रभु। 32 बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं बाहर हो निकल रहा। जाएगा, हाँ। नहीं नहीं। स्क्रीन। बट ये इसका पीडीएफ होगा। पीडीएफ का होगा। प्रभु जी ट्राई कंट्रोल प्लस कर दो तो। आई कंट्रोल थिंक ये प्लस। एवरीथिंग बड़ा हुआ, प्रभु जी ने किया ना अभी, एवरीथिंग का फॉन्ट साइज 32 हो गया। हम्म। देखो आपको आ इसमें रहा पूरा है। है ना सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्ट हाँ, करेंगे वो ना बाद पूरा में जो सिलेक्ट करना साइड पड़ेगा। करेंगे। यही रेक्टेंगल जो दो द योगी लिखा है ना, इसको फुल रेक्टेंगल को हाँ सिलेक्ट कर लीजिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। ये नहीं तो आप फोटो में भी मुझे प्रभु सेंड, जी ब्लर हो रहा प्रभु जी मुझे सेंड करेंगे तो मैं अपनी स्क्रीन तो कैसे शेयर कर सेंड करूँ, दूंगी। ये तो लैपटॉप में है, कैसे सेंड कर सकता हूँ आप। है। हाँ, लैपटॉप में। अच्छा। मोबाइल में है तो मैं सेंड कर सकता हूँ ना। ओके ओके। लेफ्ट वो साइड में। F5 दबा के होता है प्रभु जी, फुल स्क्रीन हो जाता है F5 से। चलो इसको मैं कल आपको भेज देता हूँ। तो जोगी, इसमें दिया जोगी और जो बाकियों का अंतर दिया है। योगी का और भक्त का क्या अंतर इसमें दिया हुआ है। योगी का नेचर कैसा होता है, लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको क्यों नहीं हो रहा है समझ नहीं आता इसको। नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है। आप इसको फोटो ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। प्रभु जी लिया लेकिन ब्लर मैंने हो रहा है, ली। कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, वो आएगा नहीं। चलो मैं फोटो लेके इसको भेज देता हूँ, ठीक है। आई विल सेंड इट टू यू। मैं भेजता हूँ आपको। इसमें लिखा है जोगी का क्या गुण होता है और भक्त का क्या गुण होता है, तो दोनों। और भी एक है। ये दिख रहा है क्या। एक्चुअली नहीं प्रभु कप जी ये भी दिख रहा है, सेट है। कप नहीं दिख रहा है इसमें, ये तो समस्या लग रहा है।
योगी का प्रकृति कैसे होता है, फिलोसफी कैसे होता है, मेंटल एटीट्यूड, एक्शन और रिजल्ट, इसमें ये योगी क्या, ये मैं कल इसको आपको फोटो कॉपी करके अभी आफ्टर द क्लास भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, भेजूंगा। ये भक्ति में योगी, योगी अपने लिए कोशिश करता है। बेसिक डिफरेंस ये जान लीजिए, योगी अपने लिए चेष्टा करे। अब हिमालय में जोगी लोग जाके बैठे रहते हैं उधर, लेकिन भक्त लोग कभी वहां बैठेगा नहीं। भक्त लोग क्या बोलेगा, मेरे को जाके सेवा करना है, प्रचार करना है, भक्त बनाना है। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा, ना, हाँ, प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्ति कामा, न निष्ठा न परार्थ निष्ठा। हाँ, बोलते हैं ये जो जोगी लोग क्या करते हैं, देवता मुनि लोग क्या करते हैं, अपने लिए चिंता करते हैं, वह दूसरे के लिए चिंता करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, हिमालय पादस में जाते हैं, जाके ध्यान करते रहते हैं अपने फायदे के लिए। हाँ, न परार्थ निष्ठा, दूसरे को फायदे के लिए वो चिंता नहीं करते। प्रायेण देव मनसा स्वभिमुक्तिका मौनम चरंती विजने न परार्थ निष्ठा। मौनम चरंती विजने, विजने मतलब जहाँ जनवास जो लोग बाग नहीं होते वहां जाके ध्यान करते हैं, हिमालय के पादस में। मौनम चरंती विजने, विजने होता है जहाँ लोग नहीं होते, बोलते नहीं, ध्यान करते हैं। न परार्थ नहीं, दूसरे का भला नहीं देखते, वो अपना कैसे भला होगा निकल जाएगा। लेकिन लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोलते आपने तो मेरे को भक्त बना दिया, मैं चाहता हूँ बाकियों को कैसे साथ में दूं, बाकियों को भी ज्ञान दूं। प्रभुपाद बोलते हैं मैं तो आ गया, भक्त बन गया, दूसरे को इससे ज्ञान कैसे दूं? हमारा संस्था ऐसा है, दूसरे लोग कष्ट भोग रहे हैं, इनको कैसे ये कृष्ण भक्ति दिला दे, ये मुख्य उद्देश्य है ये भक्तों का। लेकिन जोगी अपने चिंता करता है, बहुत सारे है, लेकिन ये मुख्य ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। तो अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म संस्पर्श, भगवान के संस्पर्श में जब आएगा, भगवान को सेवा करेगा, सेवा करेगा, पहले ध्यान करता था, अभी सेवा में आ गया, भगवान की सेवा जैसे करने का, सुख मिलना चालू हो जाएगा। लिखते हैं ब्रह्म संस्पर्श मतलब भगवान के साथ रहना है, भगवान के संस्पर्श में रहना। बोलते हैं जो भोग, दुख, कंठ संस्पर्श, हमने स्पर्श सुना होगा किधर, पांचवा अध्याय का 22 नंबर श्लोक में, अद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधाः, यही संस्पर्श जब होगा, दुख यो नो येवते, आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधाः। स्पर्श, स्पर्श जनित तो सुख मिलता है, इंद्रिय सुख होता है। इसमें दो, इसमें इंद्रिय भोग करना है, इसमें स्पर्श में क्या मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। लेकिन यहाँ जो जोगी है, भगवान को सेवा करके, ब्रह्म संस्पर्शम, भगवान का सेवा करके, वो अत्यंत सुखम अश्नुते, बहुत उसको आनंद आता है। ये अंतर है। समझ में आया? या इसको कोई प्रश्न है, पूछिए। ओके, 29 नंबर पढ़िए।
ललिता माता जी, ललिता यादव। सर्वभूतस्थम् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees me, the same Supreme Lord, everywhere. ये श्लोक आएगा दोबारा, 9वां अध्याय में आएगा। कैसे? बोलते हैं सर्वभूतात्मा सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। ये देखो, माता जी निकाल दिया इसको, लेकिन ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है ना। चलो मैं भेजता हूँ उसको। क्लियर नहीं आ रहा है, ये करेक्ट क्लियर नहीं आ रहा। प्रभु जी आप नहीं, क्लियर नहीं हो रहा पहुंचे। मैं भेजूंगा फोन, छोड़ दीजिए इसको। माता जी छोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ क्या कहते हैं, सर्वभूतात्मा आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्ष्यते योगयुक्तत्वा सर्वत्र समदर्शनम्। इक्ष्यते मतलब देखना है। कैसे देखना है? सभी के शरीर में, सभी के हृदय में भगवान को देखना है। पंडिता समदर्शिना, 5वां अध्याय का 18 नंबर श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वपाक्य च पंडिता समदर्शी। समदर्शिना कैसे होगा? ना भगवान परमात्मा के रूप में सभी हृदय में है, ये समदर्शन। ठीक है। बोलते हैं ये जानते हैं भगवान सबके हृदय में है, और उसे विपरीत भी सभी लोग भगवान के हृदय में भी है। सर्वभूतानि च आत्मनि, भगवान के शरीर में सभी सभी प्राणी भी है, ये दोनों। इक्ष्यते योग युक्तात्मा, ऐसे व्यक्ति जो देखते हैं सर्वत्र समदर्शन, तो समान दृष्टि बोल के कहते हैं। हाँ। इसमें दो चीजें दिया हुआ है कि ईश्वर ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे कौन सी जगह में रहते हैं? हृदय में रहती है। हृदय में। हृदय में, ये लिखा है ना 15 अध्याय का, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो चाहे कुत्ता हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, सबके हृदय में भगवान है। इसको समदर्शी ना कहते हैं। 5वां अध्याय का 18 नंबर श्लोक भी पढ़ लिया हमने। ठीक है। इस हो गया, मेरा आइकन सब चला गया कहीं। माता जी, यस प्रभु हरि जी। बोल। हाँ अब जी। इसको थोड़ा इसको थोड़ा ठीक करो तो। हाँ, अभी क्या मेरा हुआ? आइकन आइकन सब निकल गया जहाँ की मैं दिखा रहा था। आपको क्या करना है प्रभु जी? आइकॉन जिसमें से मेरे को देखना था श्लोक, उसका शब्दार्थ, उसका तात्पर्य सब इसमें लिखा हुआ ना, वो दिख नहीं रहा है अभी तक। पता नहीं कहाँ चला गया। नो, गड़बड़ हो रहा है क्यों? हुआ विजिबल कहीं कुछ? स्क्रीन, प्रभु जी एस्केप का बटन प्रेस कीजिए, स्क्रीन ना आपकी बड़ी हो गई होगी, फुल स्क्रीन हो गई होगी। बिल्कुल हाँ लेफ्ट अभी को। आ गया। हाँ। आ गया आ गया आ गया। ओके प्रभु। ट्रेनिंग लेना पड़ेगा मेरे को लगता है तो।
हरे कृष्णा रूप। वो सुन नाम से धीरू माता जी नाम से ना, दीप्ति राधिका माता जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी आप मैंने म्यूट हो गए हैं सची से प्रभु आपका। आप क्या बोल रहे हैं बाकी प्रभु जी? आपको एक व्हाट्सएप किया है मैंने, वो जो पीपीटी थी ना डॉक्टर प्रभु शेयर कर रहे थे। अच्छा। तो धीरा धीरा 30 वाला आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हम्म। देखो तो वही है, वही कंटेंट है क्या? मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में और ब्लर को थोड़ा अच्छा सा कर दिया है, रीडेबल हो सके ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो क्लियर आ रहा है आपका। या यू कैन प्रेजेंट इफ रिक्वायर्ड। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हो। हरे कृष्ण सची से प्रभु आपका म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस। हाँ, ये 29 नंबर में क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया, भगवान सभी के हृदय में है और भगवान के हृदय में सभी व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति जितने हैं सारे सारे दुनिया में, सारे संसार में, या आध्यात्मिक शक्ति का अधीन में है या भौतिक शक्ति का अधीन में, लेकिन ये दोनों का अधीन में तो रहना ही पड़ेगा, चाहे इंटरनल पोटेंसी या एक्सटर्नल पोटेंसी, माया के अधीन में या भगवान की अंतर्गत शक्ति का अधीन में, दोनों को तो रहना ही पड़ेगा, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो दोनों तरफ से आ, दोनों एनर्जी में तो कभी ना कभी तो रहना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो कृष्ण भावना व्यक्ति वो क्या दिखता है, कि सभी भगवान के अंश करके दिखता है, भगवान के चाहे माया शक्ति में हो या आध्यात्मिक शक्ति में हो। लेकिन कृष्ण भावनामति को देखता है कि हम भगवान का अंश है, लेकिन माया के अधीन में जो नहीं जान, वास्तव में है लेकिन वो नहीं जान पाते हम भगवान का अंश है करके, डिफरेंस। मैंने क्या बताया, जो कृष्ण भावनामति व्यक्ति है वो देखता है सबके शरीर में भगवान है और भगवान के शरीर में सब लोग है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, संसार में जितना जीव है, जितने खास करके मनुष्य, सबको पता है इधर माया शक्ति का अधीन में रहेंगे या अंतरंग शक्ति का अधीन में रहेंगे, दोनों में तो फिर रहना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो कृष्ण भावना मुक्ति भक्ति है, वो उसको पता है हम भगवान के सेवक है। जो माया के अधीन में रहता है, यद्यपि भगवान के अधीन होते हुए भी उनको पता नहीं है वो भगवान के अधीन में है, ये अंतर है। समझ में आया अभी नहीं? मैं दोबारा बताऊं? नहीं समझ में आया? एक बार और बताइए प्रभु जी। देखो, भौतिक जगत में माया जितने वाले। भौतिक जगत में जितने व्यक्ति है, इधर माया शक्ति का अधीन में आएंगे या अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति अंतरंग शक्ति, दोनों का शक्ति का तो किसी का अंदर तो आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अंतरंग शक्ति का अधीन में है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनको पता है वो भगवान का अंश है, भगवान के सेवक है। लेकिन जो माया देवी के अधीन में है, उनको पता नहीं है वो भगवान के अधीन है करके। ये अंतर है। देखिए, 29, 30, 31, ये प्राय ये एक ही जैसा श्लोक है। 32 में थोड़ा अलग आएगा, 29, 30, 31, कि भगवान सभी हृदय में और सभी भगवान के हृदय में। ये 29, 30, 31 तीनों इसी में ही चल रहा है। अभी हमने 29 पढ़ा, ठीक है। इसलिए हमको देखना है हम सारे भगवान के अंश हैं।
ममैव अंश जीवो लोके जीवो भूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इतना इतना आपको जान लीजिए कि भगवान सभी के हृदय में है, सभी भगवान के हृदय में है। और जो भक्त चाहते हैं कि हम भगवान का अंश है, बाकी सब है लेकिन उनको पता नहीं चलता। अभी 30 नंबर पढ़ी, 30 नंबर, रवि थोरिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यो मा प्रयश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हाँ, अनुवाद। જે મનુષ્ય મને સર્વત્ર જુએ છે અને બધું મારામાં જ જુએ છે તેને માટે હું કદાપि દૂર થતો નથી અને તે પણ મારા માટે કદી દૂર થતો નથી। यस। हरे कृष्ण। देखो पहले हमने बताया भगवान सभी के हृदय में भगवान को देखना, भगवान का हृदय में सबको देखना। ये भी कहते हैं यो माम पश्यति सर्वतः सर्वंच मही पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। बोलते हैं भगवान को जो सभी स्थान में देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखो पानी में भगवान कहेंगे, नौमा 10वां अध्याय में पढ़ेंगे, पानी में ये भी भगवान का सृष्टि है। मोर पंख भगवान का कलर है, ये भी भगवान का अंश है, भगवान का सृष्टि से है। सब कुछ भगवान का सृष्टि है, सब इसलिए 9वां अध्याय में पढ़ेंगे ना। पानी पीते हैं, हाँ, उसमें भी भगवान का रस हम आप रसो हम आपसे कौनते, मतलब भगवान कहते हैं मैं पानी का स्वाद हूँ, पेड़ों में बरगद हूँ, पक्षियों में जटायु हूँ। सभी बताएंगे आगे, सब एक एक करके 10वां अध्याय बताए। तो हम इनको जब देखते हैं, भगवान को याद करते हैं, इनको देखते हैं, तो जहां भी देखो भगवान को याद करो, भगवान को देखो। और उल्टा भी क्या, आई एम नेवर लॉस्ट, दे आर सीइंग एवरीथिंग इन मी। और भगवान सबका सृष्टि करता है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। भगवान सबके सृष्टि करता है, तो इसलिए ऐसा देखो, जो भी चीज देखते हो वो सारे भगवान का सृष्टि से आते हैं। सभी में भगवान को देखो और सब भगवान में सभी सब कुछ देखो। ऐसा जो देखता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। बोलते हैं जो व्यक्ति हमेशा श्री कृष्ण भगवान को याद करता रहता है, सब चीज में भगवान को देखता है, भगवान में सब चीज को देखता है, बोलता है वो मेरे को पूजा करता है और उसका कभी पतन नहीं होता है, तो कभी पतन नहीं होता है। दोनों 29, 30, 31 एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। इसमें देखो 29 में 30 में दोनों में परमात्मा के बारे में बताया। सबके हृदय में परमात्मा है और भगवान सबकी सृष्टि करता, ऐसा तो भगवान के अंदर सब कुछ देख सकता है। 31वीं श्लोक भी ऐसे ही आएगा तीनों, फिर आप प्रश्न पूछना। बुद्धिमती माता जी 31 पढ़िए। हरे कृष्ण सादर सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हरे कृष्ण सादर क्या कहते हैं? सर्वभूत स्थितं यो मां भजन्ते भजन्त्यैकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। कहते हैं सर्वभूत स्थितं यो मां, सभी प्राणी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। ठीक है। यो मां भजति एकत्वम आस्थितः, कहते हैं कि एकम एकत्व आस्थित मतलब भगवान में परमात्मा में कोई अंतर नहीं, परमात्मा भगवान के भी अंश है। ठीक है। ऐसे ऐसे व्यक्ति हमेशा हमेशा कृष्ण भावना मत में रहता है। क्या समझ में आया? देखो सर्वभूतस्थ आत्मानो,
बोलते हैं, भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूँ। जैसे परमात्मा रूप में रहते हैं, परमात्मा का आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है अंगूठे की परमात्मा? साइज का। हाँ, अंगूठे की साइज का होता है छोटा, होता। नहीं। और रूप कैसा होता है? रूप रूप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। यस। अंगुस्त मात्र ममलम स्फुरत पूरत मौलिनम हाँ श्यामम तरित वासम अच्युतम। हाँ, उसको तो हिंदी में समझाइए। हिंदी में भगवान यानी पीताम्बर धारण किए होते हाँ, और भगवान कौस्तुभ चतुर्भुज के रूप में प्रकाशित होते एकदम। और देखने में नारायण स्वरूप है। साइज होता है अपना अंगूठी जैसा है, वो अंगूठा जैसे ऐसा है। नारायण स्वरूप है, हाथ में शंख चक्र गदा कमल लेके घूमते हैं। और विष्णु स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो जो कि परमात्मा को पूजा करता है, जो कि लोग परमात्मा देखते हैं ना, और उनको पता है परमात्मा भगवान में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। पहले ब्रह्म, उसके बाद परमात्मा, उसके बाद भगवान। ब्रह्म परमात्मा भगवान परमात्मा और ब्रह्म जो है भगवान के अंश है। और ऐसा वो क्या बोलते हैं ना, ऑलवेज सभी परिस्थिति में भगवान में जुड़ा हुआ रहता है। निखिलेशु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, ऐसा व्यक्ति हमेशा मुक्त रहता है। आपका नहीं सोचना जो परमात्मा आपका हृदय में है, कछुआ का हृदय में, देवता का हृदय में कोई अलग है। नहीं, सब एक जैसे। सारे परमात्मा नारायण स्वरूप है, शंख चक्र गदा कमल लेके चलते हैं। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहा है, वो भगवान का छोड़ के, हाँ, एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसा व्यक्ति कभी, इस ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कभी दूर नहीं होता है, दूर नहीं जाता। हाँ, कि उनको पता है कि भगवान के सिवा कुछ भी संभव नहीं है। जैसे मछली को जल से निकाल दिया, मछली एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तो भक्तों के जीवन से कृष्ण को निकाल दिया, आपको बोलोगे, आपको हम बोलेंगे आप 2 दिन जाप नहीं करना, छुट्टी लेके जाओ, नैनीताल घूम के आओ, संभव नहीं है, कहीं नहीं रह सकते। मतलब प्रसाद भी नहीं खाना, जाप भी नहीं करना, नहीं रह सकते। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम के बिना हम एक सेकंड भी, एक क्षण भी हम जी नहीं सकते। हाँ, बोलते भगवान, भगवान आपके आवाज को नहीं सुनते हैं, आपका आपका प्रेयर प्रार्थना को नहीं सुनते। भगवान रहते हैं लाख लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन रेडियो सर्विस जो है, अमेरिका में बोलने से भी हम यहाँ सुन सकते हैं। रेडियो सर्विस जो रेडियो टेलीविजन अमेरिका में रहता है, कहीं से पता नहीं सेटेलाइट से आता है, फिर भी हम देख सकते हैं इतना किलोमीटर दूर से। ऐसे भी हम अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करेंगे, हम भी भगवान को देख सकते हैं। बोलते हैं प्रभुपाद बोलते हैं कोई कष्ट नहीं। ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा, प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचन है ना, संत सदैव हृदय से विलोकयन्ति। संत लोग, साधु लोग भगवान को अपने हृदय में देखते हैं।
तो अपने आंख को, मन को ऐसे बनाना पड़ेगा कि बोलते हैं कि जैसे कि टीवी मोबाइल सेट आपका हृदय में रखा हुआ है। हाँ, ठीक है। बोलते हैं आपको भगवान के लिए सुन सकते हो, भगवान के लिए देख सकते हो, भगवान से बात कर सकते हो। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? क्या ये बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। जब षड गोस्वामी लोग वृंदावन में रहते थे, षड गोस्वामी लोग वृंदावन में रहते थे, वो भगवान से बातें करते। सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं? बोलते हैं, अरे कन्हैया, तुम मेरे को नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, पनीर मांगोगे, मैं सन्यासी कहाँ से लेके दूंगा? ये कैसे संभव है? ऐसे वार्तालाप होता रहता है। एक बंसीदास बाबा जी थे, आप जानते हैं कि नहीं, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, मायादास बाबा जी का थे। वो क्या बोलते थे? बोलते हैं, बोलते हैं, अरे गोपाल, मैं तुमको 3 को खाना खिलाया, रखा तुमने खाया नहीं, अब मैं खा लिया, डब्बे में जो रखा हुआ है। अब तुम रात को आज खट 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 करता दिखता हूँ, सुबह मेरा एप्पल खा लिया, चना खा लिया। तुम चोर है, बचपन से चोरी करना आदत तभी भी छोड़ा नहीं। तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं, लेकिन हमारा स्थिति वहां तक पहुंचा नहीं है। हमारा स्थिति वहां तक अभी गया ही नहीं। और क्या बताते हैं? कहते हैं शास्त्र में ऐसे लिखा है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीन ते करते हैं क्या। हाँ, साधु साधु शास्त्र गुरु के वाक्य को जो बोलते हैं, उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, हम भी भगवान को देख सकते हैं। ये था 31 नंबर श्लोक। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येक आत्मावस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। तो सभी प्राणी में मैं हूँ, ये जो समझता है, परमात्मा को सोचता है भगवान का अंश करके, बोलते हैं वो मेरे में रहता है, सभी स्थान सभी अवस्था में मेरे में रहता है। ये जो 29, 30, 31, ये परमात्मा, उनको कैसे कंट्रोल करना, भगवान पे सबको देखना, सभी को हृदय में भगवान का देखना, ये तीनों इसमें लिखा हुआ है 29, 30, 31। यस, पूछिए किसमें? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ये आपने बताया ना परमात्मा की साइज है वो अंगूठा हाँ, जैसी, कहाँ वो हाँ, रेफरेंस प्रभु जी कहाँ से हमको मिला है? हाँ। वो कहाँ पे वो लिखा है वहाँ? कौन सा? कहाँ पे लिखा है? हाँ, रेफरेंस। रेफरेंस आपको भागवत में मिलेगा, विष्णु पुराण में मिलेगा, बहुत जगह में मिलेगा। नहीं, अभी आया नहीं इसलिए। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ। परमात्मा के रूप में आएगा, आपको 15 अध्याय में पूरा डिटेल देगा। 5वां अध्याय में भी परमात्मा के बारे में पढ़े थे हम थोड़ा सा। हम्म, ठीक है ठीक प्रभु। है, ओके। कोई प्रश्न नहीं तो अभी 32 नंबर पढ़िए। 32 नंबर पढ़ा। 32 नंबर जो इम्पोर्ट श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये प्रभुपाद के जीवन के ऊपर आधारित है। इसको पढ़िए। गोप कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आत्यतो आत्यतोपयन्तेन सर्वत्र समम आत्मोपमेन प्रभु जी, आत्म्योपमेन पमेन। आत्म्योपमयेन सर्वत्र समं पश्यन्ति यो अर्जुन सुखम यदि यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, यह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। ये कैसा श्लोक है देखो।
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति चो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमं मतः। कोई व्यक्ति आत्मोपम्येन मतलब अपने आप में अपने को बाकियों के साथ तुलना करता है, सभी जगह में तुलना करता है। कैसे तुलना करके देखता है? क्या देखता है? सुखम बा यदि वा दुखम सहयोगी, ये देखता है अपने की, अपने आप को तुलना अपने के हिसाब से बाकियों को देखता है कि बाकी लोग कैसे दुख में सुख में है, दुख में और सुख में कैसे है, और उनको हिसाब से अपने आप को भी देखता रहता है। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जो भक्त है, भक्त दूसरे का दुख को समझ सकता है फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस। अपने देखा हमने, हमारा जीवन कैसे कष्टमय था, कैसे तकलीफ था, लेकिन कृष्ण भक्ति में जैसे आया, हमारे जीवन में बहुत सुधार आया, हमारे जीवन में बहुत सुधार आया। ये भक्त को ये पता है। तो भक्त को पता है बाकी लोग दुनिया में कष्ट क्यों भोग रहे हैं, कि भगवान श्री कृष्ण को भूल गए। तो हम लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, इसलिए हमको मन में बड़ा आनंद आता है। इसीलिए भक्त क्या सोचता है, ये ज्ञान मैं सबको कैसे दूं। तो इसलिए वो जोगी से अच्छा है, जो कि अलग जगह में जाके कहीं कोने में, कहीं निर्जन जगह में बैठ के क्या करते, ध्यान करते हैं। इस श्लोक को मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। कि भक्त दूसरे का कष्ट को समझ सकता है। कैसे? अपने अपने दृष्टि से बोलते हैं हम अभी कितना अच्छे कंडीशन में, बाकी लोग कैसे कष्ट भोग रहे हैं। दुनिया में सबको कष्ट क्यों हो रहा है ना, भगवान श्री कृष्ण को भूल के, इसलिए सबको कष्ट हो रहा है। और भक्त क्या है? भक्त जाप करता है, भगवान से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक प्रगति करता है, उसको आनंद आता है, खुशी है, सुखी है। इसलिए ये भगवत गीता का ज्ञान, ये कृष्ण कृष्ण विज्ञान, कृष्ण भावना तो विज्ञान सबको देना चाहता है। सुखम बा यदि बा, जो कि बोलते सुख दुख जो भी होता है हम देख के जान सकते हैं, इसलिए हम ये ज्ञान को दूसरे को देना चाहते हैं। इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त को, कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद, अर्थात हम जान गए थे हम भगवान का अंश है, जानने के बाद अपने आप को बैठना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? बाहर जाके ये ज्ञान सबको बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब लोग कष्ट भोग रहे हैं। और जो जोगी है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, और अपने आप अपना अपना फायदा देखता है, दुनिया के लिए वो नहीं दिखता है। लेकिन जो भक्त है वो सेल्फिश नहीं है, अपने लिए नहीं देखता है, देखता है दुनिया को मैं कैसे साहाय्य कर सकता हूँ, वो देखता है। ये प्रभुपाद का मूड एंड मिशन है। इसलिए प्रभुपाद ने 71 साल में वृंदावन छोड़ के विदेश गए प्रचार करने के लिए। वृंदावन गए प्रचार करने के लिए, उनका उद्देश्य तो एक ही था। हाँ, तो प्रभुपाद को खुद, प्रभुपाद का देख लीजिए जीवन में कैसा था ये। प्रभुपाद 71 साल में छोड़ के विदेश गए। जो प्रचारक है तो सबसे भगवान को प्रिय है, भगवान भगवान कहते हैं भगवत गीता में। 67 से 8 18 मेरे सत्सर कहते हैं, बोलते हैं जो प्रचार करते हैं सबसे मेरा प्रिय है वो। इसलिए प्रभुपाद 71 साल में विदेश गए, और इनको कितना कष्ट स्वीकार करना पड़ा, कितना समझौता, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या हो गया, कितना हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऐसा भी नहीं था, ये करते करते भी, लेकिन इनका एक दृढ़ संकल्प था, मेरे गुरु महाराज ने बोला है विदेश में प्रचार करना है, मेरे को करना ही करना है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को करना ही करना। ये इसलिए कोशिश करते गए। तो हमको भी क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। कोशिश एंडेवर, चेष्टा करना चाहिए हमें। पूरा चेष्टा लगाना चाहिए। सफल हो विफल हो इससे कोई चिंता नहीं, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए। तो हमको जो कोशिश करते हैं, एंडेवर, कोशिश करते हैं, यही है सबसे अच्छा सेवा है। चाहे पुस्तक वितरण, जब तक पुस्तक वितरण हुआ नहीं हुआ कोई चिंता, हम तो कोशिश तो कर रहे हैं ना। यही जो कोशिश करते हैं, भगवान इसको नोट करते हैं। जो कोशिश करता है, जो चेष्टा करता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। हाँ, कि कितना कितना समस्या होता है प्रचार करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर भी क्या करते हैं ये लोग, प्रचार करते रहते हैं। यही था कृष्ण भावना मृत का सबसे, भगवान को सबसे प्रिय लगता है जो भक्त ऐसा करता है। और क्या कहते हैं? तो ये था, आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति चोर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमम मतः। तो योगी और भक्त में क्या अंतर है, देख लीजिए। योगी और भक्त में क्या अंतर? सबसे पहला है, भक्त चाहता है सबका दुख में फंसे हुए हैं, मैं इनको कैसे उद्धार करूं। योगी अपना फायदा के लिए जाके कहाँ जाता है? प्रायण देव मुनः शुभ मुक्ति कामा मौनम चरंति बिजने न परार्थ निष्ठा। हिमालय के पास में अकेले जाके ध्यान करता है अपने फायदे के लिए। ये संसार में कोई मरे गए इनके लिए कोई चिंता नहीं है। ये अंतर है, ठीक है। लिखा है ना भगवत गीता 18 अध्याय 19 न तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय प्रियोत्तमः। सबसे मेरा प्रिय व्यक्ति जो प्रचार करता है, सब में सब वो सबसे मेरे प्रिय व्यक्ति है। ओके, ये था 32 नंबर से। यस, कोई प्रश्न है? कोमल कन्नड़ माता जी, 33 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभुजी। हाँ, अर्जुन उवाच योड्यम योगतस्या प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन एतस्याहम पश्यामि તજ્જલસ્તવાસ્તમ શ્રીરામ। અનુવાદ। અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન, આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ તથા નભાવી ન શકાય એવી લાગે છે, કારણ કે મન ચંચળ તથા અસ્થિર હોય છે। हाँ, 33 नंबर कहता है अर्जुन वाच। इतने भगवान ने इतने सारे बता दिया कैसे योगा करना है। उसके बाद बता दिया मन को कैसे काबू करना है। फिर बता दिया परमात्मा के ऊपर में 3 श्लोक बता दिया। फिर 32 नंबर में बोल दिया कि सुख दुख ऐसा में दोनों समय में कैसे योगी मन को स्थिर रख के चलना है, और दूसरे का कष्ट देख के कैसे प्रचार करना है, इसके बारे में प्रभुपाद का मूड एंड मिशन का ऊपर श्लोक। 33 नंबर में कहते हैं अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। कहते हैं भगवान, कहते हैं यो यम योगस्त्वया प्रोक्त, आपने जो योग पद्धति बताया अभी, साम्येन मधुसूदन, मधुसूदन क्यों कहते हैं? सूदन मतलब मारना है, मधु मतलब मधु नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए इनका नाम पड़ गया मधुसूदन। मधुसूदन, सूदन मतलब मारा था, मधु मधु नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए नाम था मधुसूदन। एतस्याहं न पश्यामि, बोलते इसको मैं देखता हूँ, ये जो योग पद्धति बताया ना, मैं नहीं कर सकता हूँ। क्यों? चंचलत्वा स्थितिम स्थिरम, क्योंकि जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, चंचल रहता है, रेस्टलेस। मन क्या है? रेस्टलेस। मन कभी शांत में नहीं रह सकता है, अस्थिर है। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर, ये जो प्राणायाम
आपने जो योगा पद्धति बताया, मैं इसको नहीं कर सकता। देखो अर्जुन क्या बोलते हैं, सूचो दोष से शुरू करके अभी तक जो बताया, भगवान ने बताया 32वें श्लोक में बताया कि साधना कैसे करना, योग पद्धति कैसे करना बता दिया। भगवान बताते हैं, ये बताते हैं कि जंगल में जाना है, कैसे बैठना है, कैसे गर्दन को ठीक रखना, सांस कैसे लेना, नाक को देखना है, मन को कंट्रोल करना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, बुद्धि को लगाना है, दृढ़ संकल्प करना है, बहुत सारे बताया बताया आगे। लेकिन अर्जुन बोलता है ये संभव नहीं है। और ये कौन सा, 5000 साल पहले की बात है, जबकि समाज का परिस्थिति बहुत अच्छा था, ठीक नहीं। और अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अर्जुन इंद्र का बेटा है, भगवान का सखा है, भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई है, ज्ञानी है, द्रोणाचार्य का शिष्य है। इतने शिव जी से उनको मिला था, पाशुपत अस्त्र मिला था, इतने सर्टिफिकेट लेकर रखा है इसको, फिर भी बोलता है मैं ये योगा पद्धति नहीं कर सकता हूँ, आपने जो बताया। लेकिन हम आज का दिन में इसके पीछे पड़े, हम इसको करते नहीं करते, जो भी कर सकते हैं। कैसे संभव है? अर्जुन जैसे व्यक्ति नहीं बोलता है मैं नहीं कर सकता हूँ, हम लोग योगा पद्धति करने, योगा सीखने के लिए चले जाते हैं, कुछ पैसा देंगे चले जाते हैं। ये असंभव है, ये असंभव, संपूर्ण असंभव है। और क्या बताते हैं देखो, हाँ, तो कलयुग में ये जो सिस्टम है संपूर्ण असंभव बताता है। हाँ, कोई थोड़ा सा कुछ जाने के लिए संभव हो सकता है, जैसे रामदेव बाबा करता है, ये सब करते हैं कई सारी चीजें, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं है। योगा का ध्यान जो का मुख्य उद्देश्य रहता है मन को काबू में रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मन को कैसे कंट्रोल करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। अभी स्कूल कॉलेज में सब सिखाते हैं, बाहर सब सिखाते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। यम नियम करते नहीं है, ठीक है, प्राणायाम नहीं, प्राणायाम थोड़ा करते हैं, प्रत्याहार नहीं करते हैं, और करते हैं योगा सिस्टम करते हैं, रात को जाके बाहर में जाते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन जैसे में लगे रहते हैं, और सुबह आके योगा करते हैं, ये संभव नहीं है। ठीक, अभी इस अध्याय का दो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 34 और 35, 34-35, ये ये याद करने का श्लोक नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों आपको याद करना ही पड़ेगा। 34 नंबर, अतुल विष्णु पर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मन चंचल, ઉચ્છૃંખલ, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવાથી પણ વધારે અઘરું લાગે છે। यस, कैसे बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन पहला श्लोक बता, अभी फिर बोलते हैं, चंचल अंगी मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़, कितना क्राइटेरिया बता, चंचल, प्रमाथि, बलवत, दृढ़, 4 गुण बता दिया मन का। पहला चंचल, मना कृष्णा, प्रमाथि, बलवत, दृढ़, 4 गुण बता दिया। फिर क्या बोलते हैं, तस्याहंग निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, बोलते हैं तूफान आता है 250 किलोमीटर दूर, मैं रोक सकता हूँ, परंतु महाबाहु को कहते हैं मैं रोक सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता, संभव नहीं। लेकिन ऐसे बोलते हैं, भाई को कोई रोक सकता है क्या? रोक नहीं सकता। अर्जुन बोलते हैं मैं रोक सकता हूँ, लेकिन मन को कंट्रोल करना असंभव है। वैसे मन का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड कितना है, लाइट का स्पीड कितना है? 3 हाँ, 3 × 10⁻⁸ कितना कितना? 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड। हाँ, 3 लाख, 8 है, 6 है, आई थिंक 6 होना चाहिए, 10⁻⁶, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख, लाख होने से तो 6 होना चाहिए ना, 10⁻⁶ होना चाहिए या 5 होना चाहिए, सर 8 नहीं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये कितना, अरे ये है मन का, 3.8 × 10⁻⁸। हाँ,
Yes, Atul Vishnu. 3.8 into 10 raised to 6. 10 to the 3.8 into 10 raised to 6. हाँ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसलिए देख लीजिए, जब महाभारत युद्ध चल रहा था ना, उस टाइम में युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि काम्यवन का कथा, काम्यवन का कथा, काम्यवन देखा है कभी? मैं गया था काम्यवन में, वहां एक है जक्ष कुंड करके। तो युधिष्ठिर महाराज ने पहले साथियों को भेजा, जाके थोड़ा पानी लेके आओ। और जक्ष बैठा था, बोलता पानी पीना नहीं, मेरे प्रश्न उत्तर का दो, प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो बेहोश हो जाएगा। वो गया बेहोश हो गया। फिर नकुल गया, फिर अर्जुन गया, भीम गया। अरे बोला तुम्हारा बात कौन सा होता है, मैं भीम हूँ, तुमको नहीं जानते हो। ये भी उधर से हो गया। आखिर में युधिष्ठिर गया, जक्ष बैठा है, जक्ष इसका पिताजी धर्म है। बोलता है तुम भी देखो, चार भाई बैठे लेट गए थे, बेहोश हो गया, मेरा उत्तर दो पहले। 100 प्रश्न पूछा था। 100 प्रश्न से पूछने से जो 99 नंबर प्रश्न था, यही था कि लाइट से कौन सा की गति अधिक है, आलोक से कौन सा वस्तु का गति अधिक है, which is traveling faster than light? मन बताइए। हाँ? मन माइंड माइंड मन 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 लाइट कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मन उससे भी तेज चलता है। अभी है, अभी तो मंगल ग्रह के जाके आ जाता हूँ, आ गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह के सिडनी थोड़ा देख के आ जाता हूँ, आ गया। मन कभी भी जाके 1 सेकंड में जाके वापस भी आ सकता। तो ये इतना तेज में चलता है। और कहते बताया चंचलन, प्रमाथी, बलवत, दृढ़। बलवत मतलब स्ट्रांग, दृढ़ मतलब किसी का बात नहीं मानता, स्ट्रांग, ऑब्स्टिनेट एकदम। चंचल, अब बंदर को देखा कभी? बंदर जो बैठता है कैसे बैठता है? इधर खुजली करेगा, इधर खुजली, इस डाल में, इधर उधर से उधर, उधर से उधर, हर सेकंड में घूमता रहेगा। उसको भी अगर 2 4 कॉफी कॉफी पिला दो तो बस नाश्ता रहेगा। हमारा मन भी ऐसा ही है, हमारा मन भी ऐसा ही है कि कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। लेकिन अगर किसी को कंट्रोल करना है, उसके ऊपर वाले को पकड़ना पड़ता है हमको। कोई हमारे साथ झगड़ा करना आता है, हम पहलवान को बुला कर लेके आते हैं, है कि नहीं? क्योंकि कोई मेरे को पीटने के लिए आएगा, उसे उसे और स्ट्रांग व्यक्ति 2 3 को लेके आएगा, तभी तो युद्ध कर सकता हूँ, लड़ाई कर सकता। तो हमारा इससे हमसे सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इनको ही बोलते हैं, इनका रास्ता उनको पूछते हैं, कैसे कंट्रोल करने को बताते हैं। बोलते हैं वायु को पकड़ना मुश्किल सहज है, लेकिन इसको पकड़ना मुश्किल है। इसमें एक श्लोक दिया है, देखो। आत्मानं रथिनां विद्धि, ये कठोपनिषद। शरीरम रथमुपजेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। मन मन प्रग्रहणम् एव च, इंद्रियाणि हयाराहु विषयान् तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भुक्तेय आहुर्मनीषिणः। कहते हैं जैसे गाड़ी होता है, रथ होता है, रथ का जो पैसेंजर कौन होता है? शरीर होता है। आत्मा होता है क्या है ना? शरीर, हाँ। इंडिविजुअल इज द पैसेंजर इन द कार ऑफ द मेटेरियल बॉडी। हमारे शरीर में आत्मा होता है, ये क्या होता है? पैसेंजर, व्यक्ति। बुद्धि है ड्राइवर, ड्राइवर क्या है? बुद्धि होता है। मन क्या है? इंस्ट्रूमेंट, लगाम होता है, लगाम पकड़ने का, वो कौन होता है? मन होता है। और इंद्रियां कैसे? घोड़े जैसे, 5 घोड़े हैं इंद्रियां। इसको पकड़ने वाला कौन होता है? मन होता है। मन से ऊपर कौन होता है? बुद्धि होता है। बुद्धि से ऊपर आत्मा। और रथ में चलता है शरीर है, और पैसेंजर कौन है? आत्मा। आपको ऐसे लिखा है ना? मन के ऊपर बुद्धि होता है। बुद्धि का काम होता है मन को कंट्रोल करना है। लेकिन कभी कभी मन बुद्धि को ही नहीं बोलता, बोले तुम अपना बुद्धि रहो, मैं अपना काम करता रहता हूँ। और मन कैसा है? बोले एक चीज को ग्रहण करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर ग्रहण करेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, माता जी लोग बुरा नहीं मानना,
माता जी लोग साड़ी खरीदने जाते हैं बाजार में, एक लेके आ जाएंगे, एक्सेप्ट कर लिया, खरीद लिया, अच्छा है, पति को सहेलियों को दिखाएंगे, बोलते नहीं नहीं ये दुकान अच्छा नहीं, साड़ी वापस कर देंगे। फिर जाके हस्बैंड को और किसी को दिखाएंगे, अरे ये सबसे अच्छा ये लेके आओ। ये मन ऐसा होता है, पहले ग्रहण किया, फिर छोड़ दिया, फिर लेके आया। मन ऐसे ही होता है। एक एग्जाम्पल है, सही में बताता हूँ, हमारा मन भी ऐसे ही होता है कि नहीं? फिर मिठाई खाने जाना है, कौन सा मिठाई खाऊंगा, मोहन थाल खाऊं, रसगुल्ला खाऊं, श्रीखंड खाऊं, क्या नहीं ये अच्छा है, वो नहीं खाना, ये खाना, चलता रहता है मन में, चक्कर चलता रहता है, ये है मन है। बंदर को देखा ना वृंदावन में, बंदर कैसे होता है, ये हमारे मन ऐसे भी तेज चलता है। बोलते स्ट्रांग है, किसी का बात नहीं सुनेगा, जैसे कि डॉक्टर लोग बीमारी ठीक करते हैं, वो इन्फेक्शन हो गया एंटीबायोटिक देते हैं, और ये एंटी बीमार कैसे है, मन जैसा है। कभी कभी कितना एंटीबायोटिक देने के बाद भी मन नहीं सुनता है, पेशेंट मर जाता है। बुखार एंटी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता। तो मन किसी का बात हठीला है, स्ट्रांग है, चंचल है, किसी का चार गुण क्या, चंचल, हाँ, प्रमाथी, बलवत, दृढ़, ये चार चीजें मन के क्राइटेरिया। इसलिए अर्जुन बोलते हैं मैं ये करना संभव नहीं है। लेकिन 35 नंबर श्लोक में, हाँ, भगवान भगवान उसको, उमेश प्रभु पढ़ी 35 नंबर। असंशय महाबाहो श्री नहीं नहीं भगवान प्रभु जी, उवाच। होल्डन होल्डन, दोबारा पढ़ी, अनम्यूट करिए, पढ़ी। 35 ना प्रभु जी। श्री थर्टी भगवान फाइव उवाच। यस। हाँ हाँ। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हाँ, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। इसमें एनालॉजी बताते ना, विंड का हवा का एनालॉजी दिया हुआ है। बोलते हैं, बोलते हरिकेन तूफान आएगा, तो उसको 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 कंट्रोल करना कितना, खुद ही उड़ जाते हैं। अर्जुन 5,000 साल पहले भगवत गीता को समझ सकता है, 1 घंटे में भगवान से समझ लिया। हमको तो 2 साल होने से भी हम भगवान को भगवत गीता सुन नहीं पाते, और हम क्या मन को कंट्रोल करें। 1 घंटे में अर्जुन भगवान का भगवत गीता समझ लिया पूरा, ठीक है, लेकिन हम 1.5 साल 2 साल में भी इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। बोले बंगाल में एक कहावत है, बोलते एक नदी बहुत तेज चलता है, तेज चलता है, बड़े बड़े हाथी लोग भी बह के चले गए, एक पतला दुबला घोड़ा आता है, बोलते पानी कितना है, मेरे को नहीं जानते क्या, मैं इसको तैर के चला जाऊं। क्या बोलते हैं, मैं दुबला पतला घोड़ा आया, हाथी लोग भी बह गए, दुबला पतला घोड़ा बोलते कितना पानी होगा, कितना तेज है, मैं इसको पैर तैर के चला जाऊंगा, कोई चिंता नहीं कर। तो हमको भी ये मन को कंट्रोल करना ऐसा आराम, इतना आसान नहीं समझना चाहिए। हमने भी महाभारत में भी देखा, अर्जुन ने कभी, अर्जुन पांडव लोग कभी तपस्या किया, कभी तपस्या किया था क्या, ध्यान किया था? कभी नहीं किया, ध्यान योग कुछ किया ही नहीं है। इसलिए भगवान ने इनको पता, भक्तों से मैं सखा चेती, इनको मैं तुम्हें भगवत ज्ञान देता हूँ, भगवत गीता का ज्ञान देता हूँ, फिर भी इन्होंने कभी तपस्या नहीं किया, या ये ध्यान ध्यान नहीं किया। इसके बाद भगवान
इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन उवाच ना, चंचल, इसका भगवान 35-36 नंबर में इसका उत्तर देते हैं। 35 नंबर में उत्तर देते हैं। मैंने बताया था आपको 34 नंबर श्लोक का कौन सा इंपॉर्टेंट बताया था। कौन सा 34 नंबर इंपॉर्टेंट है? हाँ, ये रखो, ये कौन सा नंबर 34 है? 6-34, 3-34, 4-34 में क्या है? 434 क्या है? अरे, इतना हरे इंपॉर्टेंट श्लोक। कृष्ण प्रभु। तद्विधि तद्विधि प्रणीता तद्विति हाँ, प्रणीता। ये गुरु महाराज का श्लोक आप भूल जाते हो। 434 इसको कैसे भूल सकते हो? 6-34, चंचलंग ही माना कृष्णा, ये भी इंपॉर्टेंट। 9-34 आएगा, क्या आएगा 9-34 में? आएगा, बताएगा कि आ, मनमना भवत भक्तो मध्याजीवाम नमस्कुरु। ये श्लोक 2 बार आया है भगवत गीता में। 2 श्लोक 2 बार आया है भगवत गीता। मनमना भव मत भक्तो 9 अध्याय का 34 में आया है, 18 अध्याय का 66 में आया है, 65 में आया है। और के एक श्लोक बताया था, तीसरा अध्याय का कौन सा श्लोक? 23 नंबर होना चाहिए कि स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। एनीवे, तो ये देखो, ये 35 नंबर में क्या बोलते हैं? भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना, दो 33-34 में अर्जुन ने पूछा, भगवान उसका 36-35-36 में उत्तर देंगे। असंशयं महाबाहो मन दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। बोलते हैं, अर्जुन महाबाहो, असंशयं महाबाहो, तुम बोलते हैं संदेह नहीं इसमें, तुम जो बोलते हैं ना बिल्कुल ठीक ही बताया। महाबाहो मतलब हाथ बड़े बड़े नहीं, बड़े शक्तिशाली है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, फिर भी क्या कर सकते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च, बोलते 2 चीजें करना पड़ेगा, अभ्यास और वैराग्य। ये 2 चीजें करोगे मन को काबू में कर सकते हो। देखो, आप लोग ने जब टेबल पढ़ा था पहाड़ा, 2 टेबल, 2 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, आजकल पढ़ते नहीं है। हम लोग पढ़े थे 25 नंबर तक पढ़ते, 27 तक पढ़े थे। कितना टाइम लगता है 2 नंबर पहाड़ा याद करने के लिए आपको? टेबल, हाँ, ये होता है अभ्यास। अभ्यास करना। और आई सीखने में कितना टाइम, कितने डंडे पड़े थे, है कि नहीं? क्या करना? अभ्यास। तो अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये अभ्यास करो। याद करो, सुनो सुनो सुनो, याद करते रहो, सुनो सुनो सुनो, इसको अभ्यास करना है। अभ्यास, ठीक है। बोलते हैं राजस्थान, देखा अभी राजस्थान में पानी कैसे निकालते हैं कुआं से, देखा आपने कभी? पत्थर का ऊपर वो रस्सी मोटा होता है ना, रस्सी को खींचते हैं ऐसा, नहीं देखा? पानी निकालते हैं, और तो लोग पानी, 200 फीट पानी होता है। अरे मैं तो देखा, यहाँ गुजरात में भी आजकल तो सब जगह पानी हो गया। आजकल भी भुज साइड में जो है पानी निकालते हैं कुआं से, ठीक है। पत्थर के ऊपर पत्थर होता है, तो पत्थर को रस्सी को लेके से खींचते रहते हैं। पत्थर का ऊपर भी रस्सी 2 साल, 2 महीना, 3 हो, तो पत्थर का ऊपर भी क्या होता है? लकीर पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है, घिसते 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 घिसते। इसका क्या मतलब है? ये अभ्यास। अभ्यास करोगे, इसका प्रभाव हमारे मन पे आएगा। रोज श्लोक पढ़ोगे, श्लोक भी सीखना आ जाएगा। अभी बहुत लोगों को श्लोक पढ़ना नहीं आता है, रोज पढ़ना चालू करो श्लोक, सीखना आ जाएगा। अभ्यास से हम, लेकिन हम अभ्यास नहीं करते। ये हो गया अभ्यास। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या था? अभ्यास और दूसरा, और अभ्यास क्या है? अभ्यास है नवदा भक्ति। अभ्यास क्या है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति क्या होता है?
श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं बस 4 हुआ। पादसेवनं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनम् अर्चनं वन्दनं साख्य आत्मनिवेदनम् फिर दास्यम 7 और आत्मनिवेदन। हाँ दास्यम आत्मनिवेदन। ओके। ये है नवदा भक्ति, ये है अभ्यास। श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये है नवदा भक्ति। इसको भी क्या करना है, हमको अभ्यास करना है। अभ्यास है ना तू कौनते, इसको अभ्यास करना है। जब हम अभ्यास करते हैं, कृष्ण भावनायुक्त करते हैं, क्या होता है, मन में जितने सारे कल्मश है, खराब गुण है, सब निकल जाता है। मन में जितने सब खराब चीजें हैं, सब धीरे 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 निकल जाता है। आपका इसमें लिखा हुआ है, तो अनुवाद में लिखा हुआ है, ज्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे, जाप करेंगे, हमारा मन उतना शांत रहेगा, पवित्र रहेगा। तो ये हो गया, ये मैंने बताया, अभ्यास बताया। अब वैराग्य क्या है, वैराग्य क्या होता है, दो चीजें बताए ना, अभ्यास है ना चार तो नियम का कौन थे। पालन। अभ्यास मतलब नवदा भक्ति, वैराग्य मतलब चार यस, नियम का पालन करो जी। 4 नियम का पालन करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं करना, निशा नहीं, ये हो गया वैराग्य। ये दो चीजें करोगे, मन को काबू में कर सकते हो। अर्जुन बोल दिया, भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया। जब भगवान के बारे में जब सुनते हैं, कि एक शब्द आया है आपकी किताब में, देखिए, परेशान भव। परेशान भव, परेशान नहीं है, परेशान भव। परेशान भव मतलब क्या होता है, कि हम भगवान के बारे में जो सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाता है। और ये आसक्ति, इसको कहते हैं परेशान भव। इसको कहते हैं आध्यात्मिक संतुष्टि। इसको कहते हैं आध्यात्मिक संतुष्टि। आध्यात्मिक संतुष्टि कैसा है, कोई व्यक्ति खाना नहीं खाया, वो जब गोकुलेश्वर प्रभु, हरि बोल, जो व्यक्ति 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसके सामने खाना रख दो, भूख लग रहा है, जैसे थोड़ा थोड़ा खाना अंदर जाएगा, उसका भूख धीरे धीरे मिटेगा, शरीर में शक्ति आएगा, मन में संतुष्टि आएगा। तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, 3 चीजें आ जाएगा। जैसे भूख, खाना खाएंगे, पेट भरने लगेगा, शरीर में शक्ति आएगा, मन संतुष्टि, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि, 3 चीजें इकट्ठा होता है। तो ऐसे भी जब जब अभ्यास करते हैं, वैराग्य करते हैं, कि भगवान के प्रति हमारा आसक्ति आता है, भगवान के प्रति आसक्ति आता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक संतुष्टि, परेशान भव। ये जब होता है आध्यात्मिक संतुष्टि, वैराग्य अपने आप आ जाता है। जैसे कि कोई बीमारी को कैसे इलाज करते हैं, बीमारी इलाज करने के लिए 2 चीजें चाहिए होता है, एक दवा होता है, दूसरा, डॉक्टर हाँ, यस, दुआ बोलिए बोलिए। दुआ दुआ, दुआ नहीं चलेगा। डॉक्टर प्रार्थना। विल नो नो, पावर विल नहीं विल पावर। परहेज, नहीं, परहेज, हाँ? नियम परहेज प्रभु जी, परहेज परहेज करते हैं। परहेज 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 चाहिए, परहेज। परहेज चाहिए, दवा चाहिए और परहेज चाहिए। दवा क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, ये दवा है। परहेज क्या है, कृष्ण प्रसाद, क्या है, कृष्ण प्रसाद, भगवान का नाम लेना और कृष्ण प्रसाद खाना। एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, अप्रोप्रिएट डाइट। तो इसका उत्तर मिल गया आपको, 34 35 दोनों इकट्ठा याद रखें।
पहले बोलते हैं चंचल के अर्जुन पूछते हैं चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्य वायु सिद्धस्तर। वायु को कंट्रोल करना मुश्किल है, चंचल को मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल है, फिर हठीला है, किसी का बात नहीं सुनता है, और दृढ़ दृढ़ प्रमाथि बलवत दृढ़, चार गुण बताते हैं। ये भगवान क्या बोलते हैं ना, असंग से, हाँ भगवान बताते हैं संयं महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलन अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्येण च। तो तुम जो बोलते हो बिल्कुल सही बताते हो, लेकिन मन को काबू में किया जा सकता है। कैसे? पहला कौन सा 2 पॉइंट, मन को कैसे कंट्रोल करेगा? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास अब वैराग्य। अभ्यास कौन सा अभ्यास क्या है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति है अभ्यास। वैराग्य क्या है? चार चार नियम का नियम का चार पालन। नियम का पालन। बस ये अभ्यास, ये हो गया वैराग्य। ठीक है। और क्या बता दिया कि दवा और परहेज। भगवान का दवा क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र, परहेज होता है कृष्ण। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो हम घंटा घंटा लेक्चर देते हैं, लेकिन आपको तो इतना ही बेसिक अभी इतना समझ गया तो बहुत है। परेशान भव आध्यात्मिक संतुष्टि। अभी और एक श्लोक पढ़े, कोई प्रश्न है इसमें तो बताओ अभी। 34-35। बताइए, कोई प्रश्न है? 34-35। ये दोनों श्लोक को अच्छी तरह पढ़ लेना, एक बार समझ में आएगा। अंजलि 36 पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। सारे बड़ा असंत्य आत्मना योग दृश्य पाप इति मे मति वश्य आत्मना तो यतता शक्य अवाप्तुम उपायत। जिसका मन उच्च उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो दो चीजें बता दिया भगवान, दोनों बताते हैं। मन को कंट्रोल करने का रास्ता बता दिया। बोलते हैं जिसका मन उच्छृंखल है, मतलब कंट्रोल नहीं है, असंशय आत्मना योग दुष्प्राप्य इतनी मत। बोलते हैं मेरे पास कभी मिलेगा नहीं, मेरे पास नहीं आ सकता। सेल्फ रियलाइजेशन डिफिकल्ट। सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार जानना है कि मैं भगवान का सेवक भी आत्म साक्षात्कार। लेकिन जिसका मन बस में है, कंट्रोल हो गया, और उसको क्या है, रास्ता मिल जाएगा आत्म साक्षात्कार, भगवत धाम जाने का रास्ता मिल जाएगा। बोलते भगवान कहते हैं ये मेरा मत है। जिसका मन काबू में आ गया, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है, भगवत धाम नहीं जा सकता। जिसका मन कंट्रोल में आ गया, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत धाम जा सकता। वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिखते हैं इधर। बोलते हैं योगा योगा करना है और साथ साथ मन को इंद्रिय तृप्ति में लगा रहना है। ठीक है, योगा करते रहो और साथ में मन को इंद्रिय तृप्ति में लगाते रहो। कैसे चलेगा काम? यहाँ भक्ति भी करते रहो, उधर थोड़ा अवैध संपर्क भी करते रहो। बोलते हैं इधर से आग लगाओ, ऊपर से पानी भी डालो। हवन करो, घी लगा के हवन करते रहो, ऊपर से पानी भी डालते रहो। नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, बोले संपूर्ण समय बर्बाद। ये जो आजकल का आधुनिक योगा प्रैक्टिस है सब ऐसे ही। सुबह योगा करेंगे, शाम को क्लब में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमको मन को भगवान की प्रेममयी सेवा में लगाना चाहिए। तो जो कृष्ण भक्ति में है,
जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्ति कर सकता है। और कोई भी जो प्रैक्टिस है ना, कृष्ण भक्ति करके भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता, भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता। इसी में भगवान ने इसमें सारांश दे दिया। कोई प्रश्न है? तो 34-35 को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अच्छी तरीके से समझो, इसको याद रखना। 32 नंबर, प्रभुपाद का मूड एंड मिशन। ठीक है, 34-35 तो हर बार हमेशा इसी को कोट करते रहते हैं। हमारा भक्ति सब इसी का ऊपर चलता रहता है। जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, आगे कैसे? और उत्तर दे दिया आपको भगवान, अभ्यास है न तो कौन ते वैराग्य नहीं। स्कूल प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग सब इसी का ऊपर होता है। माइंड कंट्रोल सब इसी का ऊपर होता है। ये श्लोक के ऊपर हम बताते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बाकी कहीं भी जाते हैं, मन को कैसे काबू में करना, इसी का ऊपर सब बताते हैं। ये दो श्लोक इम्पोर्टेंट। ओके, 36 नंबर में बताया भगवान ने, मन कंट्रोल है आगे जा सकता है, मन कंट्रोल नहीं है बिल्कुल खत्म, कोई समय बर्बाद। तैतीस 34 में लिखा है कि अर्जुन बताता है कि मैंने कैसे ये जो अष्टांग योग को कैसे पालन नहीं कर सके, कैसे रिजेक्ट कर दिया, क्यों रिजेक्ट कर दिया। મન और અસ્થિર છે અને ચંચળ છે એના હિસાબે 35 नंबर में भगवान ने बता दिया मन को कंट्रोल करने का रास्ता कैसा बता दिया। ठीक है, 32 नंबर में मूड एंड मिशन प्रभुपाद का उसका ऊपर दिया हुआ है। और 29, 30, 31 इसमें परमात्मा के ऊपर लिखा हुआ है। माता जी थोड़ा सा ये बताइए, क्या बोलते हैं, ग्रुप बनाइए, देखता हूँ एक दो प्रश्न पूछता हूँ, कर सकते हैं क्या? प्रभु रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं अगर। हाँ कर दीजिए माता जी, दीप्ति राधिका माता जी रिकॉर्डिंग बंद करिए। हाँ जी प्रभु जी।